मानव सभ्यता के इतिहास में दर्पण केवल एक वस्तु नहीं रहा, बल्कि वह आत्मदर्शन का माध्यम भी बना है। जिस क्षण कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है, वह केवल अपना चेहरा नहीं देखता, वह अपने भीतर की छवि भी देखने लगता है। यही कारण है कि भारतीय वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दर्शन दोनों में दर्पण का अत्यंत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। माँ काली, जो अंधकार, भय और माया के पार जाने का प्रतीक है, वे हमें सिखाती हैं कि आईना केवल बाहर की सुंदरता नहीं दिखाता, बल्कि भीतर के भय और भ्रम को भी प्रतिबिंबित करता है। आज के आधुनिक घरों में दर्पण एक आवश्यक सजावट बन गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गलत दिशा में लगा दर्पण, गलत स्थिति में रखा हुआ आईना या लगातार देखे जाने वाले प्रतिबिंब व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह विषय केवल वास्तु का नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का भी है। जब दर्पण भय और भ्रम का स्रोत बन जाए, तब माँ काली की चेतना ही उसका समाधान है। वास्तुशास्त्र में दर्पण का मूल सिद्धांत वास्तुशास्त्र कहता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, ऊर्जा का वाहक है। दर्पण उस ऊर्जा को परावर्तित, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए उसका सही दिशा में होना आवश्यक है, ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा को लौटाए, न कि नकारात्मक को। दर्पण की ऊर्जा, दर्पण सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा को ग्रहण कर वापस फेंकता है। सूर्य ऊर्जा पूर्व दिशा, सक्रियता, जागरण और विकास का प्रतीक। चंद्र ऊर्जा उत्तर दिशा, शांति, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक। इसलिए वास्तु कहता है कि दर्पण को केवल उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना शुभ माना गया है। यह स्थिति सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर फैलाती है। नकारात्मक दिशा का प्रभाव। यदि दर्पण दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा हो, तो वह ऊर्जा को रोकता नहीं, बल्कि उलट देता है। यह घर के भीतर के प्रवाह को बाधित करता है। फलस्वरूप मन अस्थिर रहता है, निर्णय लेने की क्षमता घटती है, परिवार में विवाद बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति में अस्थिरता आती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, दर्पण में गलत दिशा का प्रतिबिंब जीवन में भ्रम का प्रतिबिंब बनता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दर्पण और भय दर्पण केवल प्रकाश को नहीं लौटाता, वह मानव चेतना को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, तो उसका मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को स्वयं के रूप में स्वीकार करता है। परंतु यदि यह प्रतिबिंब अंधेरे में, धुंधले प्रकाश में या बार बार परिवर्तित परिस्थितियों में देखा जाए, तो मन में अवचेतन भय उत्पन्न होता है। इसी कारण अनेक मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि रात्रि में या मंद रोशनी में बार बार दर्पण देखना मानसिक भ्रम को जन्म देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रात के समय मन और मस्तिष्क दोनों अर्ध निद्रा अवस्था में होते हैं। इस समय जो प्रतिबिंब दिखता है, वह वास्तविकता से अधिक भ्रमात्मक, इल्यूजरी प्रतीत होता है। यही भ्रम धीरे धीरे भय, असुरक्षा और तनाव का कारण बनता है। माँ काली का स्वरूप हमें इसी भय से मुक्त करता है। वह कहती हैं, भय का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आईना केवल उसे दिखाने का माध्यम है। जब आईना बन जाए नकारात्मक ऊर्जा का माध्यम, कभी कभी घर में कुछ विशेष प्रकार के दर्पण या सजावटी ग्लास टुकड़े इस तरह से लगाए जाते हैं कि वे घर के भीतर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को ही बाहर फेंक देते हैं। इसे वास्तु में ऊर्जा का प्रतिवर्तन दोष, एनर्जी रिवर्सल डिफेक्ट कहा गया है। इसके प्रभाव। एक, आर्थिक अस्थिरता। दर्पण यदि मुख्य द्वार के ठीक सामने हो, तो घर में आने वाली लक्ष्मी ऊर्जा वापस लौट जाती है। यह वास्तु दोष धीरे धीरे आय में कमी या अवसरों के नष्ट होने का कारण बनता है। 2, मानसिक तनाव। बेडरूम में लगा दर्पण यदि सोते समय व्यक्ति की परछाई दिखाए, तो वह निद्रा दोष उत्पन्न करता है। इससे मन अस्थिर रहता है, सपनों में भय या बेचैनी आती है। 3, संबंधों में दरार। जब दर्पण लगातार पति पत्नी या परिवार के किसी सदस्य का प्रतिबिंब दोहराता है, तो अवचेतन रूप से दोहरे संबंध की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह स्थिति मानसिक असंतुलन या दूरी का कारण बन सकती है। 4, भ्रम और निर्णयहीनता। अधिक दर्पण या प्रतिबिंब वाली जगहें मन को भ्रमित करती हैं। व्यक्ति कई बार अपने विचारों पर भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए वास्तु कहता है, दर्पण जहां आवश्यक न हो, वहां वह केवल भ्रम का द्वार है।
माँ काली और दर्पण का प्रतीकात्मक अर्थ। माँ काली का संबंध सीधे अंधकार और प्रतिबिंब से है।